नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस, रामसर कन्वेंशन और भारत के नए रामसर स्थलों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड क्या होती है। आर्द्रभूमियां वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी स्थायी या मौसमी रूप से जमा रहता है, जैसे झीलें, दलदल, नदी के किनारे के क्षेत्र और मैंग्रोव। ये क्षेत्र पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। हालांकि यह कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। भारत ने इस समझौते को वर्ष 1982 में स्वीकार किया। रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसे रामसर सचिवालय कहा जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, जैव विविधता का संरक्षण करती हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती हैं, भूजल स्तर को पुनर्भरित करती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त लाखों लोगों की आजीविका भी इन आर्द्रभूमियों पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं भारत की। वर्ष 2014 में भारत में केवल 26 रामसर स्थल थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 98 हो चुकी है। यह वृद्धि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में 2 नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। पहली है पटना पक्षी अभयारण्य, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 108 हेक्टेयर है और इसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य माना जाता है। यहाँ मीठे पानी के दलदल, जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध है। यहाँ लगभग 178 पक्षी प्रजातियां और 252 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जलपक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थल है और बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरी नई साइट है छारी ढांड आर्द्रभूमि, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। छारी का अर्थ है खारा और ढांड का अर्थ है उथली झील। यह एक मौसमी खारी आर्द्रभूमि है जो कच्छ के घास के मैदानों और नमकीन क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कई दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। यहाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त सोशिएबल लैपिंग और लगभग 30,000 कॉमन क्रेन देखी जाती हैं। इसके अलावा चिंकारा, भेड़िया, काराकल, रेगिस्तानी बिल्ली और रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार रामसर स्थलों की बढ़ती संख्या भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और आर्द्रभूमियों के संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। आर्द्रभूमियां केवल जलभराव वाले क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। उनका संरक्षण हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।